Alright, welcome to our channel Ujjwal and Trading, and I'm Ujjwal again to guide you something more related to the markets and binary trading, जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड डे टू डे जो एडवाइस आपको दे सकता हूँ ट्रेडिंग से लेके थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जिससे आप बेटर हो सकते हो सब कुछ में। तो यही मेरा गोल है मेरे दोस्त, क्योंकि एक दोस्त ही दोस्त को आगे बढ़ा सकता है। एंड सो टुडेज टॉपिक इज माय रोड मैप फॉर 2026 इन ट्रेडिंग। एंड मेरा जो रोड मैप है 2025 से बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि 2025 वाज फुल ऑफ मिस्टेक्स, और मिस्टेक से सीखना, समझना, गलतियों से सीख के आगे बढ़ना। 2023 बहुत ज़्यादा डार्क था। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपकी और मेरी लाइफ कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। मैं बस आपसे कुछ टाइम आगे हूँ और कुछ लाख करोड़ रुपए आगे हूँ। तो उसके लिए जो गैप हम दोनों के बीच में है, आप कवर अप करना चाहते हो, जो आपके डार्क डेज हैं आप उन्हें दूर रखना चाहते हो, ये रोड मैप आपको भी मदद करेगा वहाँ पहुँचने में। तो शुरू करते हैं टॉपिक में। आगे जाते जाते मैं आपको अपना पर्सनल रोड मैप स्ट्रैटेजी, पर्सनल कंपाउंडिंग की जो शीट है वो भी दिखाने वाला हूँ, जिससे मैंने $65,000 का जो बैलेंस है वो अचीव किया है, और मैं कुछ ही महीनों में $100,000 के बैलेंस को अचीव करने वाला हूँ। एंड ये पॉसिबल है अगर आपके पास वो चीज़ें हैं जो मेरे पास है, और वो मैं सारे सीक्रेट्स आपके साथ डिस्क्लोज करने वाला हूँ। बट उसके पहले हम बेसिक्स सीख लेते हैं, ओके? बिकॉज बेसिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाकी जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस आप समझ जाओगे विद माय एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस, बट उन्हें जब आप खुद टेस्टिफाई करोगे तो आप एक बूस्ट लाओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग वॉलेटाइल डेज एंड ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। एक भी चांस आपको मिलता है कि आप माइनस में जा रहे हो और आप अपने आप को बचा सकते हो, उस चांस को, बिकॉज यू नेवर मिस अ लकी डे इफ़ यू ट्राई एवरी डे। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा बच जाता है नेक्स्ट डे के लिए, आपके पास स्टिल एक चांस है कि आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। तो एक दिन में कभी भी सारा पैसा लॉस मत करो। आपको लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया है, या फिर आपको किसी ने गलत सिग्नल दिया है, या फिर आपने कोई गलत चीज़ सीख ली है, आप खुद को ब्लेम करो। क्योंकि अगर अपना पैसा आप एक ट्रेड के अंदर, सारा ये पैसा एक पैसे ट्रेड के अंदर डाल रहे हो, सारा पैसा एक दिन के अंदर अकाउंट में उड़ा रहे हो, तो वो आपकी गलती है, वो किसी और की गलती नहीं है। तो मेंटेन दैट एंड प्रोटेक्ट कैपिटल के साथ साथ मेंटेन डिसिप्लिन रखो। देखो, मेंटेन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि डेली ट्रेड करना है, ओके? आपको ट्राई करना है कि डेली आप अपना अकाउंट सेफ रख सको। समझो मंडे है, सारे ट्रेडर्स आ गए मार्केट में, आप कैंडल देख रहे हो जंप कर रही है, ठीक है? ट्रेड आपका मिस हो गया है, आप दूसरा चार्ट खोलते हो, दूसरा ट्रेड भी मिस हो गया है, तो क्या आप लेट एंट्री लोगे या बस रहन दोगे? मेरे हिसाब से आपको रहन देना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप बिल्कुल रहन दोगे मेरी तरह। बट अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो तो आप जंप इन करोगे, फिर आप गलत डिसीजन को सही करने के लिए एक और गलत डिसीजन लोगे, उससे गलत डिसीजंस का पहाड़ हो जाएगा, अकाउंट गुम हो जाएगा, आप रास्ते पे आ जाओगे, मैं सोफा पे ही रह जाऊंगा। वो चीज़ नहीं करनी है। सेम माइंडसेट रखोगे तो सेम डेस्टिनेशन भी होगी। माय रोड मैप, मास्टरिंग ट्रेडिंग, स्टिक टू द प्लान, डोंट चेंज स्ट्रेटजी, फॉलो ट्रेडिंग रूल्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हैबिचुअल प्रॉफिट विड्रॉल। एक नया टॉपिक, कंपाउंड विद कंट्रोल। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। स्टिक टू द प्लान, तो जो भी हो जाए प्लान चेंज नहीं करना है, ओके? प्लान एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग प्लान एक तरीके से समझो कि आपकी एक स्ट्रैटेजी है। आप स्ट्रैटेजीज में अपडेट कर सकते हो पर उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम रिवर्सल के लिए स्ट्रैटेजीज लेते हैं, मार्केट अप जाता है हम डाउन के लिए लेते हैं, मार्केट डाउन जाता है हम अप के लिए लेते हैं। अगर मार्केट अप जा रहा है मैं भी अप के लिए ले लूँ ट्रेड, तो आई एम नॉट श्योर कि आउटकम क्या होगा। अगर सही हो गया तो मुझे लगा कि मैं मार्केट का भगवान हूँ, और गलत हो गया तो मैं उसे सही करने के लिए उल्टी चीज़ें करता रहूँगा। और मुझे नहीं पता है कि अगर मैं और अप की एंट्रीज ले लूँगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने वो कभी किया नहीं। और जो कि हमने पहले नहीं किया है उसका आउटकम क्या होता है? ज़ीरो। और रियल अकाउंट से करना, वो रिस्क लेना जो आप डेली लेते हो, या वो रिस्क लेना जिसका लॉस आप झेल नहीं सकते हो, दैट इज़ अ बैड मिस्टेक माय फ्रेंड। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। फॉलो ट्रेडिंग रूल्स। ट्रेडिंग रूल्स आपके होने चाहिए, जैसे मेरे भी हैं, ठीक है? एक हद तक लॉस लेना, एक हद तक एमटीजीज लेना, एक पर्सन के साथ स्टिक रहना। मैं देखो बहुत से लोगों को देखा है, एंड मेरा खुद की एक पर्सनल स्टोरी है। जैसे कि हम डेली कैफेज में जाते हैं एंड डेली वी गो आउट फॉर कॉफ़ीज़। तो मैंने भी एक कॉफ़ी वर्कर को देखा था जिसके टेलीग्राम में उनके 20 से 30
ट्रेडर्स जुड़े हुए थे, ठीक है। एंड अलग अलग ट्रेडर्स, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और उन्हें सिग्नल आ रहा है गोल्ड में आपका ट्रेड लेना है, उन्होंने आपका ट्रेड लिया हुआ है एंड $20 प्लस चल रहा है और उसके बाद देखा तो अकाउंट ही उड़ गया क्योंकि अकाउंट ही $50 का था। तो एक तरफ आप 30-40% अकाउंट अब चल रहे हो और इतना रिस्क भी आप ले रहे हो, उसके साथ साथ आप जॉब कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो गरीब था, वो गरीब हो गया बहुत पैसा गवा के। क्यों? क्योंकि कभी भी एक जगह नहीं रुका, इधर 5 लाख डाला, इधर 5 लाख डाला, खुद में 20 लाख डाला, कोई ट्रेडिंग रूल नहीं, एक ट्रेड $1000 $2000, ठीक है, घर की ज़मीन गई। ये चीज़ें होती हैं गाइस। और अगर आपके पास एक सोर्स की अभी तक की नहीं है, चाबी नहीं है आपके पास उन पैसों की, ठीक है, तो आप सेफ हो, एक तरीके से गलतियां नहीं कर रहे हो। बट अगर आप लॉसेस कर रहे हो दूसरी जगहों पे और आप दूसरी जगह रिकवर करने जा रहे हो और आप ब्लेम किसी और को कर रहे हो और खुद अब बस हवा में बैठे हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने लॉस कराया था, मेरे को तो क्या पता भाई, आप भी सेम कराते हो बता दो, तो वो माइंडसेट ही गलत है। देखो मैंने भी सिग्नल्स फॉलो किए हैं बहुत पहले, मैंने भी देखा है लोगों को 25 दिन तक सही सिग्नल देते हुए 26 दिन पे लॉस हो जाता है। मेन मोटिव ये है कि आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो, क्या उसके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्या उसके पास वो नॉलेज है जो आपके पास नहीं है, क्या उसने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो आपने नहीं की है। मैंने की है एंड मैं उन जगहों में बहुत ज़्यादा आगे हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ सही गाइडेंस दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो लिखी हुई है वो आपके भले के लिए लिखी हुई है और सही लिखी हुई है कि फॉलो ट्रेडिंग रूल्स। कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बोल देंगे वो 3000 का कोर्स बेचाएंगे आपको, 3000 के कोर्स में नीचे स्क्रीनशॉट डाल के लिख देंगे कि ये करो, बट एक्चुअली करना क्या है ये नहीं बताएगा। जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ वो 2025 और 2026 के लिए है। मैं 2024 में बताऊंगा क्या लॉस कर लोगे आप, मैं खुद लॉस कर दूंगा। तो टाइम टू टाइम हमें इवॉल्व होना पड़ता है। तो आपको जो लगता है आपका FVJ मूविंग एवरेज जो आपको पहले मदद करता था अभी भी मदद करेगा, यू आर रॉन्ग एंड यू विल लॉस अ लॉट ऑफ मनी इन ईगो एंड फेक पीपल, और फिर आप मेरे पास आओगे। इससे अच्छा अभी सही डिसीजन लेके अभी ही मेरे साथ कम्युनिटी में कनेक्टेड रहो। डे टू डे आप मुझसे बात भी करना चाहते हो तो बायो में डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हैबिचुअल प्रॉफिट विड्रॉल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं जो खुद के अकाउंट पे करता हूँ। देखो जब भी आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो आप उस अमाउंट को विड्रॉल कर लो, और जो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है, जैसा नहीं $1-2 नहीं, मैं $50-30 की बात कर रहा हूँ। आपने एक ट्रेड लिया, आपने 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा ली, आपकी तीनों ट्रेड विन हो गई, आपको लगा नहीं होगी, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसी टाइम पे विड्रॉल कर लो। जैसे ही आपका डन फॉर द डे होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉल कर दो, बाकी का रख दो, फिर वापस ट्रेड करो, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है विड्रॉल कर दो, बाकी का रख दो। ये हैबिट आपको हमेशा बचाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। समझो आपने $100 डिपॉजिट किए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, आपका प्रॉफिट हो गया है $150 एक्स्ट्रा। आपने क्या किया, $50 आपके पास एक्स्ट्रा थे, आपने वो विड्रॉल कर दिए। फिर आप $200 से ट्रेड कर रहे हो, आप 20 पे पहुंचे, 220 आपने वापस 20 कर दिए, फिर आप वापस पहुंचे 230, आपने वापस विड्रॉल कर दिए। तो आपके पास अभी $100 आपका जो कैपिटल है आपने विड्रॉल ही कर दिया है। अभी 200 आप फ्री ट्रेडिंग कर रहे हो आपके प्रॉफिट से। तो अगर आप वो लॉस कर देते हो आपके पास स्टिल रीस्टार्ट का ऑप्शन है। तो जब वॉलेटाइल डे आएगा, जब न्यूज़ ट्रेडिंग का डे आएगा, जब वो डे आएगा जब आप एज अ ह्यूमन, आपकी भी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी भी कैपेबिलिटी नहीं है, आप एक रॉन्ग मूव लेते हो, तो आपने पहले सही मूव लिया था खुद को बचाने के लिए। समझ रहे हो? आप जिस दिन $50 का लॉस करते हो, आपने उसके पहले खुद के $100 बचा लिए थे विड्रॉल करके। ये था आपका स्मार्ट मूव। ये है मेरी आपके लिए एक स्मार्ट एडवाइस जो कि आपको बचा सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। यही आपको काम आएगी। हैबिचुअल प्रॉफिट विड्रॉल, अगर आपको आदत लग जाती है विड्रॉल करने की तो आप बहुत आगे जाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, थोड़ा थोड़ा विड्रॉल ले लेते हैं, ठीक है, उसे खर्च करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने पास रख सकते हो। एक सेफ्टी फंड हमेशा ज़रूरी होता है, सही रिस्क भी लेने के लिए और ज़रूरत के लिए भी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हैबिचुअल प्रॉफिट विड्रॉल हो चुका है, कंपाउंड विद कंट्रोल। तो मैं नेक्स्ट अभी आपको मेरी शीट दिखाने वाला हूँ, जिससे मैं अपने $10,000 को $100,000 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिस इंटरेस्ट के साथ, जिस रिस्क के साथ। तो मैं उसमें बहुत हैवी रिस्क ले रहा हूँ, कभी कभी अकाउंट नीचे भी आ जाता है। तो मुझे पिछले 1 मंथ से एक ही जगह स्टिक रखा हुआ है इस ट्रेडिंग अकाउंट ने, बिकॉज मार्केट मूव चेंज हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू एडॉप्ट इट। मैं अपने स्ट्रेटजीज में भी अपग्रेड करता जा रहा हूँ। डे टू डे जो भी अपग्रेड होता है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्ट्रेटजी में हमेशा हर दिन नई चीज़ लाते हैं। हर 2 हफ्तों में एक माइनर सी चीज़ चेंज होती है, एक माइनर से एंट्री करने का तरीका चेंज होता है, उसी तरीके से हम बच पाते हैं। एंड हमारी टीम और हमें ये चीज़ करना होता है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों।
कितने सीजन्स होते हैं? समर, मानसून, विंटर, द मेन 3 सीजन्स, ठीक है। अगर मैं एक ही दिमाग रखूं और तीनों सीजन्स में एक ही कपड़े पहनूं तो क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ? नहीं। पर मैं 3 दिमाग रखूं और तीनों सीजन्स में अलग अलग तीनों कपड़े पहनूं जो मुझे पहनने चाहिए, तो क्या मैं सर्वाइव करूंगा? यस। और इसका एग्जांपल मार्केट से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि मार्केट में भी एक सिंगल ब्रेन सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। आप गूगल कर सकते हो सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन इंडिया, सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आपको लिस्ट बहुत ही काउंटेबल होगी, करोड़ों में तो बहुत ईजिली काउंटेबल होगी। और उसका रीज़न क्यों है? सिंपल बता दो, हमेशा मार्केट अपना मूव बदलता है। आपकी स्ट्रैटेजीज आप हमेशा पूरी तरीके से नहीं बदल सकते, बट आप एडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब मार्केट ऐसे जा रहा है तो आपको उसके साथ जाना है, ठीक है। तो जब मार्केट ऐसे जा रहा है तो आपको उसके साथ जाना है। आप माइनर चेंजेस कर सकते हो। वो माइनर चेंज हम क्या करते हैं, वो मेरे टेलीग्राम पे है, उसको आप ज्वाइन करके रखो, टॉप पे पिन कर दो, अनम्यूट कर दो, स्पैम मैसेजेस नहीं आते हैं। आप वहाँ से वो चीज़ें सीख सकते हो, वहाँ से वो ट्रेड्स भी देख सकते हो फॉर एनालिसिस, फॉर सीखने के लिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ वो चेंजेस। बिकॉज हमारे साथ भी एक दिमाग नहीं लगता है, क्योंकि इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, और जब आपको शुरुआत 10,000 से करनी है और 1 लाख पे जाना हो, तो आप अकेले विदाउट एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर सकते हो। एंड व्हेन यू आर इन योर 20s दिस इज रियली टफ टू डू, ट्रस्ट मी। बट अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास फेथ है, आपने अगर अपनी मिस्टेक से सीखा है और आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो दिस इज माय बैलेंस शीट। फर्स्ट कॉलम में आपको मंथ्स दिख रहे होंगे, उसके बाद वो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके बाद है क्रेडिट इंटरेस्ट, उसके बाद है बैलेंस। ओके, इस तरीके से हम अपने अकाउंट को अप लेके जाते हैं। द मंथ वी स्टार्टेड, कुछ भी नहीं, उसके बाद मंथ में जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके अगेन एक मंथ में इंटरेस्ट है। सो दिस इज अ 4% आई थिंक पर वीक इंटरेस्ट। इस तरीके से हम अपने बैलेंस शीट को जो है इम्प्रूव कर पाते हैं। तो मेरा जो रिस्क परसेंटेज रहता है ऑल ओवर द ट्रेड, जो रिस्क मैं करता हूँ वो अपने कैपिटल के परसेंटेज पे करता हूँ, बट मैं अपने ब्रोकर में से परसेंटेज रिस्क नहीं करता हूँ। आप समझ सकते हो डिफरेंस? मैं $100 टाइप करता हूँ क्योंकि मेरा वो कैपिटल के ऊपर एक परसेंटेज का रिस्क है, ठीक है। मैं अंधाधुनी 1,000, 2,000, $3,000 का रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज आई हैव टू कवर दैट अप। और जैसे ही मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है तो मैं और रिस्क ले सकता हूँ। मैं इजीली समझाता हूँ। समझिए, मेरा जो रिस्क है $100 पे, वो $10 का है। मेरा $100 का अकाउंट है, मैंने $10 का जो है रिस्क लिया, मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा हो गया है बैलेंस $110। तो अब मैं कितना रिस्क लूँगा? $11। तो जैसे जैसे मेरा कैपिटल बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरा रिस्क भी बढ़ता जाता है। इसलिए जो ये बैलेंस इंटरेस्ट शीट है बहुत मेंटेन है, बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, बट हाई रिस्क हाई लॉस भी होता है। और इसलिए मुझे अपनी टीम को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए मुझे करेक्शन ट्रेड्स लेने पड़ते हैं, इसलिए मुझे अनइवन टाइम्स पे भी ट्रेड करना पड़ता है। और वो सारी चीज़ें पर्सनल सेशंस भी कर सकते हो। पर्सनल सेशंस में अगर आपके पास $500 है तो आपके टाइम के हिसाब से जब आप फ्री हो उस टाइम पे मैं आपको ट्रेड्स दूंगा, बट उस टाइम पे भी एक सैचुरेटेड टाइम होगा, एक फिक्स टाइम होगा जब मार्केट हमारे फेवर में हो। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते 5 बज गए 5-1 को ट्रेड लेना ही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट हमेशा टॉप पे है, हम हमेशा यहाँ पे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे ऐसे करके मार्केट के पास जाना है, ताकि मार्केट को नहीं पता चलना चाहिए हम यहाँ हैं कि हम यहाँ हैं, ठीक है। हम सीधा जंप नहीं कर सकते, वरना वो हमें कुचल के रख देगा। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, ओशन में से एक बूंद लेता हूँ और अपनी बैलेंस शीट अपग्रेड करता जाता हूँ, अपग्रेड करता जाता हूँ, अपग्रेड करता जाता हूँ। और इसमें भी मज़ा तब आता है जब ओवर प्रॉफिट हो जाता है तो मैं विड्रॉल कर देता हूँ। तो मेरे पास सेफ्टी बैलेंस भी पड़ा है, अगर लॉस होता है तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ, जो कि मेरा ही है और जो कि मैंने प्रॉफिट से ही कमाया है, ठीक है। तो अगर मैं एक लॉन्ग डिसीजन लेता हूँ अभी मार्केट में, तो मैंने उसको पहले से सही करके रखा है। तो मैं आपको वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। आप $10, $20 से ट्रेडिंग में क्या कर लोगे? आप मेरे साथ कॉम्पीट कैसे करोगे ट्रेडिंग में $10-20 से? एक सिंपल चीज़ है, आपके पास $1,000 है, आप उससे ट्रेड करते हो कंसिस्टेंटली। एक पर्सन के साथ आप अपने सारे टेलीग्राम चैनल्स को रिमूव कर देते हो, आप सिर्फ एक पर्सन के साथ ट्रेड करते हो, एक स्ट्रेटजी के ऊपर अपने आप 6 महीने इन्वेस्ट करते हो, आप रिजल्ट्स देखते हो, आप अपने $500 जो एक्स्ट्रा है उन्हें सेव करके रखते हो, अपने $1,000 को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हो, आप $100 का लॉस करते हो, आप वापस 100 डिपॉजिट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने रूल्स ब्रेक नहीं करने, आपको अपनी शीट ब्रेक नहीं करनी। फिर आप $2,000 पे जाते हो, $3,000 पे जाते हो। इस तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हो और आप अपने आप को मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। ये थियोरी सारे मार्केट्स में ऑफ कोर्स वर्क नहीं करती, बिकॉज इन बाइनरी हमारे पास 1 मिनट 1.5 मिनट का रिस्क होता है और उसके अंदर हम जितने चाहें उतने रिटर्न्स ले सकते हैं।
तो वो 92% है और मैं यहाँ पे 4% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन 1 वीक। टफ है 4%, 16% अ मंथ, 1 साल और कुछ महीनों में कैपिटल 10 गुना। सो एक तरह से ये एक सपनों की दुनिया लग रहा है, बट मैं इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ और इसलिए मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पा रहा था, क्योंकि थोड़ी भी डाउन सिचुएशन आती है मेरे भी इमोशंस ट्रिगर होते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन। और जैसे ही मेरे इमोशंस ट्रिगर होने लगते हैं मुझे ऐसा लगता है कि $1000-2000 का लॉस। और जब मैं अपने वॉलेट में देखता हूँ कि ये 1000-2000 इतने हो सकते थे मेरे वॉलेट में जो मैंने लॉस कर दिए, मैं ये ले सकता था, मैं ये ले सकता था, मैं ये ले सकता था उससे, तो वो चीज़ एक बैड फीलिंग देती है। और फिर मैं मार्केट को ट्रेड करने वाला या मैं मार्केट को ब्लेम करने वाला होता ही कौन हूँ? तो ये चीज़ आपको सीखनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। आप मेरे से ये शीट ले सकते हो, बट अगर आपके पास $10,000 हो तो। मेरे पास एक और भी शीट थी जो कि $1 मिलियन पे जाती थी, बट मैंने अपना फर्स्ट स्टेप इसके लिए चूज़ किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो शीट भी एकदम $10,000 से जाती है, ऑफ कोर्स नॉट, उसकी एक जर्नी बहुत अलग है और वो इससे बहुत ज़्यादा ईजी है। और उसका ऐसा क्यों है रीज़न मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। 1000 रुपये से 10,000 रुपये जाना मुश्किल है, 10,000 से 1 लाख जाना आसान है। ये डिफरेंस है बट ये आसान है। तो जब आपके पास पैसे हैं, आपके पास एक लिक्विड वेल्थ है जिसे आप यूज़ कर सकते हो और एक परसेंटेज रिटर्न के लिए आप डेली ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो फंडेड अकाउंट्स के लेते हैं। वैसे वो एक स्कैम है, उसमें जाना मत, बट वो क्यों करते हैं वो चीज़। आपके पास 10 लाख रुपए है और आपके पास एक जगह 10,000 रुपये है। आप उसमें अगर टारगेट रखते हो कि आपको 1% का रिटर्न करना है, ठीक है, 1% का रिटर्न 100 रुपये, तो वो सब करने के लिए आप ये लाइंस ड्रॉ करोगे, बैठे रहोगे ट्रेड में, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाओगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, ठीक है, इतने अच्छे से इंग्लिश रखोगे, मार्कर, पेन, पेंसिल, पेपर, ये सब करोगे, आईपैड लोगे लाख रुपए का, उसके बाद 100 रुपये कमाने के लिए, चलो ज़्यादा ले लो रिटर्न, 500 रुपये कमाने के लिए बैठोगे एक दिन। वही जगह आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उसके सामने 1% आपके पास 10,000 रुपये है जो कि आप एक ट्रेड में रिस्क कर सकते हो। फिर आप उसमें अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करते हो वो आपकी मर्जी है, बट यस, फिर वो 10,000 रुपये की जो ट्रेड है जिसमें आपको उतना प्रॉफिट होगा वो आपको वर्थ इट लगेगा कि हाँ, मैंने जो अपना टाइम रिस्क किया उसके बदले मुझे एक अमाउंट मिला जो कि एक वर्थ डिजर्विंग अमाउंट है जिसमें मैं खुश हूँ। तो रिस्क उतना करो जितना आप खो सकते हो और रिस्क उतना भी करो जितना आपके टाइम का वर्थ हो। तो ये भी आपको डिसाइड करना होगा और ये चीज़ भी अगर आपको चाहिए तो ये भी चीज़ में मैं गाइड कर दूंगा। जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड इट्स डन। तो ये बैलेंस शीट है जिसपे मैं 70% पे पहुंच चुका हूँ एंड यस, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ये हार्ड होता जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ईजी रहता है, लॉस हो गया तो हो गया, प्रॉफिट हो जाता है और अकाउंट ऊपर आ जाता है तो रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो गलती से मेरा अकाउंट अगर 75-80,000 वापस चला जाता है तो मेरा रिस्क वापस बढ़ जाता है 4% हफ्ते के कमाने के लिए। एंड जब 2-3 वॉलेटाइल या 2-3 लॉस वाले डे आते हैं, टाइम रन आउट होता है, तो साइकोलॉजी यहाँ पे सब कुछ हिट कर रहा होता है कि 3 महीने बचे हैं, इतना टाइम बचा है, इतना लॉस चल रहा है, इतना रिकवर करना है, कैसे करूँगा। वो कैसे करूँगा ना, खा जाएगा आपको, उसे खाने मत दो। एक टीम पकड़ो, एक सही कम्युनिटी पकड़ो जिसके साथ आप ट्रेड करो, चीज़ें शेयर करो, ठीक है, रिस्क लो, सही जगह लो। ऐसे कहीं पे भी पैसे मत बांटो या कहीं पे भी खड़े मत हो जाओ पैसे लेके लॉस करने के लिए, या फिर ऐसा मत सोचो मैं $10 से $1,000 बना लूँगा। बनाए हुए देखे हैं मैंने, एक्चुअली बन तो जाते हैं, बट दैट इज़ अ 0.01% चांस जो हो जाता है। आप 15-20 बार ऑल इन करते हो और आप सारे डिसीजन जो आपके होते हैं वो करेक्ट होते हैं। बट एक ही चीज़ है, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये नियरली परफेक्ट थिंग है जो आपको चाहिए और ये एक वो चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है। अदर देन दैट, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है या फिर ये शीट आपको चाहिए तो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम। एंड अगर आपने अभी तक जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट नहीं किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट ब्रोकर इन बाइनरी ट्रेडिंग, तो मेरा कोटेक्स का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही है। आप मुझे वहाँ से लिंक से रजिस्टर कर सकते हो एंड वहाँ से अपनी ट्रेडर आईडी मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो भी स्टेप है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा VIP के लिए, जहाँ पे हम सिर्फ सिग्नल्स नहीं देते, हम ट्रेडिंग सिखाते भी हैं। So I'll see you on Telegram and bye bye.